अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्रीन कैप हाउसिंग सोसाइटी को डिटेल के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत से कमेंट्स और मैसेजेस की वजह से मैं इस सोसाइटी को इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ। ये सोसाइटी आपको लाहौर के अंदर मेन फिरोजपुर रोड पर गज्जूमता के बिल्कुल ऊपर मिलती है। मेट्रो का लास्ट स्टेशन आपको गज्जूमता के ऊपर मिलता है, जो कि काफी पॉश एरिया है। अगर आप वहाँ से यू टर्न लेते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको ग्रीन कैप रोड मिलता है। उस रोड के ऊपर 1 किलोमीटर अंदर जाने पे ये सोसाइटी आपको नजर आती है। इसकी एक मोटी सी निशानी ये है कि इसके बिल्कुल साथ आपको मेट्रो एवेन्यू या जिसको शाहिद टाउन कहते हैं वो भी आपको मिलता है। और इसके सबसे बड़ा पॉजिटिव जो पॉइंट है ना वो ये है कि इसके सामने आपको गज्जूमता का आखिरी स्टेशन मिलता है, मेट्रो स्टेशन, जो कि आप इजीली निकलते हैं और आपको एक्सेस मिल जाती है। ये है जी ग्रीन कैप की मेन एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत सी है। आपको एक कारपेटेड और एक अच्छा रोड मिलता है, जिसके स्टार्टिंग में ही आपको काफ़ी कमर्शियल एरिया भी मिल जाता है। कुछ यहाँ पे आपको फैक्ट्रीज़ भी मिलती हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने लगाए हुए हैं। कुछ लोगों को अपनी नौकरी शोकरी दे के तो वहाँ पे इस तरह का काम शाम चल रहा है। रबड़ हो गया, इस तरह से कोई छोटे मोटे कारखाने यहाँ पे काफ़ी तादाद में आपको मिलते हैं। ये सोसाइटी 1995 के अंदर वजूद में आ गई थी, लेकिन इस सोसाइटी की बदकिस्मती रही है कि हमेशा इसमें मसले मसाइल जन्म लेते रहे हैं और आज तक कभी भी यहाँ पे रिहायशियों को सुकून नहीं मिल सका। यही वजह है कि यहाँ पे रेट्स बहुत ज्यादा कम है। हालांकि इसके बिल्कुल साथ आपको शाहिद टाउन मिलता है और ग्रीन कैप की बैक साइड पे आपको जामिन सिटी मिलता है। इन दोनों सोसाइटीज के अंदर फी मरला रेट आपको 15 से 20 लाख के दरमियान नजर आता है, लेकिन ग्रीन कैप के अंदर आपको फी मरला रेट 6 से 8 लाख के दरमियान नजर आता है। ये रेट इतना कम क्यों है और इस सोसाइटी के अंदर क्या क्या मसाइल है, इनको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले सोसाइटी की मेन और बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपसे शेयर करते हैं। तो ग्रीन कैप का टोटल एरिया आपको 100 एकड़ मिलता है और यहाँ पे तकरीबन 1000 से ज्यादा घर बन चुके हैं। इस वक्त इस सोसाइटी के अंदर तकरीबन 14 ब्लॉक्स हैं, जो कि A, B, C, D और इस तरह मुख्तलिफ अल्फाबेट्स के नाम से मौजूद हैं। कुछ ब्लॉक्स की यहाँ पे एक्सटेंशन भी आ चुकी हैं। इस सोसाइटी के दो रास्ते हैं। एक रास्ता आपको फिरोजपुर रोड से मिलता है, जो कि इसका मेन रोड है, और दूसरा रास्ता जामिन सिटी की तरफ भी निकलता है, लेकिन इसके किसी गेट के ऊपर किसी किस्म की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है और इस सोसाइटी को जामिन सिटी वाले और फिरोजपुर रोड वाले एज अ हब भी यूज कर रहे हैं। इस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स वक्त के साथ साथ बढ़ती गई हैं। ग्रीन कैप के अंदर जो मेन रोड है वो आपको सिर्फ 30 फुट चौड़ा मिलता है, लेकिन नॉर्मल आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं उसके अंदर इंटरनल रोड्स भी आपको कम से कम 40 फुट वाइड नजर आते हैं। उसके अलावा इंटरनल रोड्स इस सोसाइटी के अंदर आपको सिर्फ 20 फुट वाइड मिलते हैं, क्योंकि ये काफी पुरानी सोसाइटी है। इसी वजह से यहाँ पे रोड्स के साइजेस वगैरह ये हैं। मेन रोड के ऊपर आपको सारा 10 मरला मिलता है और बैक साइड पे आपको 4 मरला, 3 मरला, 5 मरला और इस तरह से रैंडम और छोटी बड़ी हर किस्म की आपको कटिंग नजर आती है। तो अगर जनरली देखें तो यहाँ पे आपको 2 मरला से लेके 1 नाल तक हर किस्म के प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब हम इस सोसाइटी के कुछ मसलों को देखते हैं। तो ग्रीन कैप का सबसे बड़ा मसला बिजली का मसला है। शुरू दिन से ना तो इसकी लैंड को LDA से अप्रूव करवाया गया और ना ही किसी और अथॉरिटी से इसको अप्रूव करवाया गया, और यहाँ पे कुछ ट्रांसफार्मर्स लगवा के आगे लोगों को 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली प्रोवाइड की जाती रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि वापडा से बिजली डायरेक्ट ली जाती रही है, जिसमें वापडा भी इन्वॉल्व रही है और भी बहुत सी अथॉरिटीज इसके अंदर अपना किरदार अदा करती रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज से कुछ अर्सा पहले वापडा और FIA का एक ज्वाइंट ऑपरेशन सामने नजर आया और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी नजर आई हैं, जिसमें तमाम ट्रांसफार्मर्स वगैरह उतार लिए गए हैं, तमाम तारें काट ली गई हैं। जितने भी यहाँ पे लोग थे उनके घरों के ऊपर जो सब मीटर लगे हुए थे उनको भी उतार लिया गया और इस टाइम यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका पुरसाने हाल अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं है। लेकिन अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो इस सूरत हाल के जिम्मेदार किसी हद तक खुद भी हैं, क्योंकि वो एहतजाज नहीं करते, डर के अंदर बैठ जाते हैं। जब भी लोग इकट्ठे होते हैं तो वो लोग बाहर नहीं निकलते। यही वो चीजें हैं जो कि यहाँ तक इन लोगों को ले आई हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि लोग यहाँ पे घर क्यों बनाते हैं। तो इसकी जो मेन वजह है वो यहाँ पे जो रेट है उसका कम तरीन होना है, क्योंकि इस तरह का रेट आपको इस तरह की लोकेशन पे कहीं भी नजर नहीं आएगा। जिसकी मिसाल यहाँ पे जामिन सिटी है, जहाँ पे आपको पर मरला रेट तकरीबन 12-13 लाख मिलता है, और शाहिद टाउन है जहाँ पे आपको पर मरला रेट तकरीबन 16 लाख मिलता है। जब भी कोई यहाँ पे आगे घर लेना चाहता है तो उससे वादे किए जाते हैं कि कुछ माह के अंदर यहाँ पे रोड्स बन जाएंगे, वापडा की आपको बिजली मिलेगी, लेकिन ये वादे महज एक वादे ही रह जाते हैं। और यही वो टाइम होता है जिसके बाद लोग यहाँ पे महसूर होकर रह जाते हैं और फिर कभी भी इनका घर या प्लॉट आगे सेल नहीं होता। और अगर कोई यहाँ पे डीलर्स के पास जाता है कि मैंने अपना घर या प्लॉट सेल करना है, तो यहाँ के डीलर्स इनसे सस्ते के अंदर प्लॉट और घर वापस लेते हैं और अगेन उसी प्लॉट और घर को आगे महंगा तरीन करके बेचते हैं। आज का अगर टाइम देखें तो यहाँ पे किसी भी घर के अंदर लाइट मौजूद नहीं है। काफी लोग यहाँ से घर छोड़ के अपना बाहर शिफ्ट हो चुके हैं और किराए के घरों में जा चुके हैं, लेकिन जिनके पास वसाइल नहीं है वो यहीं पे गुजारा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे सोलर लगवा ली है और रात गुजारने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सीवरेज यहाँ का एक और बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे सीवरेज के नाम पे सिर्फ 4-4 फुट गहरे गटर बनाए गए हैं, जिनके अंदर से पानी उबल उबल के
बाहर निकलता है और प्लाटों को भरता रहता है। ना तो आज तक यहाँ पे रोड्स बन सके हैं और ना ही यहाँ पे आज तक कभी सिक्योरिटी नजर आई है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद चोरियां और वारदातें एक आम सी चीज बन चुकी है और लोगों को अपने घरों में ना होने की सूरत ये वारदातें सरेआम भी हो जाती हैं। जैसे आप फिरोजपुर रोड से इस सोसाइटी की तरफ आते हैं तो इसी रोड के ऊपर आपको पहले कुछ फैक्ट्रियां भी नजर आती हैं जिनमें टायर जलाए जाते हैं, जिसकी स्मेल और दीगर असरात भी यहाँ पे रिहायशों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। यहाँ के रिहायशी ये शिकायत भी करते नजर आते हैं कि यहाँ के दुकानदार भी महंगी चीजें बेच रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो रिहायशी हैं वो इन्हीं से चीजें खरीदने पे मजबूर हैं। इस वक्त इस सोसाइटी के अंदर लोअर तबका आबाद है क्योंकि यहाँ पे जितने भी बासर लोग थे वो यहाँ से जा चुके हैं, अपने घर बेच चुके हैं और अब यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं जिनको धोखे से यहाँ पे सस्ते प्लॉट्स दिए गए थे और उन्होंने यहाँ पे आके प्रॉपर रिसर्च नहीं की थी, और वो लोग भी आज यहाँ पे रह रहे हैं जो कि अपने राइट के लिए आवाज नहीं उठाते। तो इन लोगों का इस्तेमाल यहाँ पे जो बासर अफराद हैं वो काफी अच्छी तरह से कर रहे हैं। काफ़ी डिसअपॉइंट हैं लोग यहाँ पे कि यहाँ पे कोई 8-9 माह से लाइट आ ही नहीं रही। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे सब मीटर लगवाए गए थे लोग इनको, तो 2-4 माह आई है, इनसे पैसे तो लेते रहे हैं लेकिन अगेन वापडा वाले आए हैं और उतार के चीज़ें ले गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आके आप फील करेंगे कि आपको ना तारों का झुरमुट नज़र आएगा, लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर बड़ा रेयर ही नज़र आएगा। ट्रांसफार्मर देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर आपको 50 kVA का यहाँ पे नज़र आ रहा है सामने, लेकिन ये एक छोटा सा ट्रांसफार्मर चीज़ें पूरी नहीं कर सकता। हालांकि तारें आ रही हैं, यहाँ पे आके तारें भी ख़त्म हो जाती हैं और आगे जो खंबे आपको नज़र आ रहे हैं उस पर तारें भी नहीं हैं। तो लोग बेचारे ना मजबूर हैं कि यहाँ पे सोलर वगैरह लगाएं या फिर लंबी लंबी तारें बिछाएं। लंबी तारों के ऊपर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि आपको बिजली के वोल्ट पूरे नहीं मिलते, वोल्ट गिर जाते हैं और फिर लोड ज़्यादा हो जाए तो तार जल जाती है इजीली। तो इस एरिया के अंदर बड़ा मुश्किल ही है कि आपको बिजली मिले। तो अगर आपने एक अच्छा सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है और आप दिन के टाइम इजीली सुकून में और रात को फिर आपको मुश्किल बनेगी। यहाँ पे आके रोड भी बस बराए नाम है, सीवरेज भी बराए नाम ही लग रहा है मुझे, क्योंकि ढक्कन एक भी नहीं है। शायद लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ें उठा ली हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ घर मिलते हैं। यहीं पे ही आपको इसकी एक साइड मिलती है जहाँ से जामिन सिटी का रास्ता निकलता है। ये जो रोड निकल रहा है ये जामिन सिटी का है। हमने काफी हद तक यहाँ पे मसलों को इन डेप्थ जाके देखा और अब इन मसलों के हल की तरफ एक नजर दौड़ाते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो एक बड़ा मसला है वो बिजली का मसला है, जिसको हल करवाने के लिए या तो सोसाइटी को LDA से अप्रूवल लेना होगा, और ये चीज काफी इम्पॉसिबल सी नजर आती है क्योंकि ना तो यहाँ पे जो रोड्स हैं वो स्टैंडर्ड साइज के हैं और ना ही यहाँ पे प्रॉपर और बेसिक एमेनिटीज हैं, जिसके ऊपर एक अच्छा खासा बजट रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ के मालिकान खर्चा करने पे आमादा नहीं है। और इस प्रॉब्लम का जो दूसरा हल है वो ये है कि यहाँ पे कोई MNA MP अपने फंड्स के अंदर से इस सोसाइटी को LDA से अप्रूव करवाए और फिर LDA यहाँ पे लोगों से टैक्स ले और इनको फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करे। अगर LDA से ये सोसाइटी अप्रूव नहीं होती या यहाँ पे बजट का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एरिया की कंजम्पशन के मुताबिक डिमांड नोटिस जनरेट करवाए जाएं, ताकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्राइवेट ही सही लेकिन लोगों को एटलीस्ट यहाँ पे बेसिक सहूलियात तो मिल सके। यहाँ के मालिकान ने 1 से 2 दफा यहाँ पे डिमांड नोटिस भी जनरेट करवाए हैं, लेकिन फंड्स की वजह से हमेशा बैक ऑफ हुए हैं और प्रॉपर उस मसले को परसू नहीं किया। आज भी अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे कसीर तादाद के अंदर लोग घर और प्लॉट वगैरह बेचते हुए नजर आते हैं, लेकिन लेने वाला यहाँ पे आज कोई भी मौजूद नहीं है। तो जब भी मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड हमेशा कम हो जाएगी और रेट्स गिर जाएंगे। अगर आपके पास इस सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, और अगर मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो तो इसे जरूर ठीक करें। वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाहौर के अंदर इस तरह के और मुख्तलिफ इलाके भी मौजूद हैं जिनको इंशाल्लाह हम टाइम के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।